सीएम के शपथ दिलाए जाने पर बिहार में फिर विपक्ष के कड़े सुर। आरजेडी ने कहा धरातल पर नहीं दिखते शपथ। 3 दिवसीय दौरे पर बिहार आए राज्य निर्वाचन आयोग। दिल्ली और चंडीगढ़ के आयुक्त एसके श्रीवास्तव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किए गए सभी तकनीकों का लिया जायजा। आरा में नवनिर्वाचित मुखिया संजय सिंह की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। मामले में 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अन्य के लिए छापेमारी जारी। आगरा के उधमपुर से दुर्ग जा रहे दुर्ग सुपरफास्ट एक्सप्रेस के एसी कोचों में लगी आग। यात्रियों में मचा हड़कंप। मौके पर पहुंचे रेल मंडल के अधिकारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। खबरें विस्तार से। नशा मुक्ति दिवस के मौके पर शुक्रवार को बिहार में शराबबंदी को सफल बनाने के लिए शपथ दिलाई गई। तो वहीं शपथ दिलाने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह ऐलान कर दिया कि बिहार में हर हाल में शराबबंदी जारी रहेगी। तो वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं की मांग पर राज्य में पूर्ण शराबबंदी की गई थी और अब हर हाल में इसे लागू ही हम रखेंगे। तो आप देख सकते हैं इस कार्यक्रम में कई पुलिस अफसरों को भी, पुलिस पदाधिकारियों को भी सम्मानित किया गया है। कुछ नाम इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये कुछ नाम है जिन्हें मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया है। चंद कुमार निरीक्षक हैं मद्य निषेध के, जो कि भागलपुर में पोस्टेड हैं। उन्हें भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके बेहतर कार्य के लिए सम्मानित किया है। और इसके साथ ही साथ ये मद्य निषेध दिवस कार्यक्रम में विजय कुमार, जो कि निरीक्षक हैं मद्य निषेध के, नालंदा जिले में पोस्टेड है, उनको भी सीएम नीतीश कुमार ने सम्मान दिया है, सम्मानित किया है। पुलिस विभाग के पदाधिकारियों को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सम्मान दिया है। कुल 31 पदाधिकारियों को सीएम नीतीश ने सम्मान दिया है। इस मौके पर कुमार आशीष हैं, एसपी के किशनगंज के एसपी हैं, पुलिस अधीक्षक हैं, उनको भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सम्मानित किया है। तो शराब ना पीने के लिए शपथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिलवाई है। और इस दौरान उन्होंने एक बात साफ कर दिया। उन्होंने कहा है कि बिहार में शराबबंदी लागू था, लागू है और आगे भी लागू रहेगा। किसी के कहने से या फिर विपक्ष के कहने से हम इस कानून को वापस नहीं लेंगे, क्योंकि बिहार में शराबबंदी के बाद से हालात बदले हैं। जो स्थितियां थी पहले और अब में काफी आसमान जमीन का फर्क है। जो पहले घर में लड़ाई करके शराब पीकर जाते थे, वो अब सब्जियां खरीद कर जाते हैं। ऐसा मुख्यमंत्री का बयान भी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब साफ कर दिया है कि विपक्ष कुछ भी कहे, शराबबंदी बिहार में लागू ही रहेगा। कर रहे थे, इसका मतलब दारू मिलना चाहिए। अरे आपको आप समझ लीजिए कि अब दारू बंदी है तो अब किस किस तरह का दारू चल रहा है जो लोगों का और जान ले रहा है। तो इन सब चीजों को तो समझना चाहिए। और क्यों पिया भाई, ये तो एक एक आदमी को समझना चाहिए। और अभी तो जिस तरह की बात होती रहती है, तो इसको ध्यान लोगों को देना चाहिए। और ये बहुत आवश्यक है, लोगों के हित में आवश्यक है। और जो कहा गया यार, सर्वसम्मति से हुआ और सब लोगों ने उठ करके संकल्प लिया। विधानसभा में, विधान परिषद में, दोनों जगह सत्ता पक्ष विपक्ष सब लोगों ने एकजुट होकर के एक बात कही। कभी कभी हम लोगों की बात सुनते हैं तो मुझको तो आश्चर्य होता है। इसका मतलब लोगों को, जब हमने उस समय इसको लागू किया और इतना अवेयरनेस लोगों में था, तो उस समय की बात दूसरी थी। अब अभी लोगों को लग रहा है कि अब इजाजत मिल जाता कि दारू पीते रहें। ये सब का दिमाग में है क्या बहुत लोगों का? ये बहुत गलत बात है। और हमने देखा है कि कुछ लोग बोलते हैं, वो भूल जाते हैं क्या, ये जो लागू किया गया था, तो इस पार्टी का आज जो इसको मद्य निषेध विभाग हम लोगों ने कहा, नामकरण बदल दिया हम लोग। उसका पहला नाम हम लोगों ने कर दिया मद्य निषेध उसमें। तो आप जरा बताइए कि उसका जो प्रस्ताव आया था और जो डिपार्टमेंट किसके पास था, जिस पार्टी का मंत्री था, और कितनी मजबूती के साथ वो इसके पक्ष में बोलता था। जब हमसे भी आता था, उस आदमी ने कहा था कि शहरी क्षेत्र वाला सर काहे आप अभी छोड़ दे रहे हैं। और आज बताइए तो उस पार्टी का एक दो आदमी कुछ बोलता है, मुझको तो आश्चर्य होता है। और ये भूल गए, उस समय तो बीजेपी नहीं थे, साथ में कौन थे? तो एक साथ थे और बीजेपी ने समर्थन दिया। आज हम लोग बीजेपी साथ हैं, फिर साथ में है, एनडीए साथ में है। तो अब आप लोगों को लगता है कि कुछ से कुछ बोलते रहे, ये तो आश्चर्य की बात है। तो ये कभी नहीं करना चाहिए। कौन मरेगा और कितने लोगों को मरने दीजिएगा, तो इन सब चीजों
पर तो पूरी गंभीरता के साथ विचार करना चाहिए। और देखिए साहब, हम तो यही चाहते हैं। और किस तरह से जो शराबबंदी लागू किए, कितने राज्य के आपको बताया अभी चीफ सेक्रेटरी ने भी, कितने राज्य के लोग आए थे यहाँ पर अध्ययन किए, और कितने राज्य के लोग अध्ययन कर करके गए कि बहुत अच्छा। और हमको कहां कहां से बुलाते रहते हैं, कौन कौन राज्य में। अब इधर तो कोरोना का पीरियड आ गया, अब वो एक दूसरी बात है, लेकिन उसके पहले भी कितनी जगहों पर गए थे और कितनी जगहों पर लोग बात करते थे। केरला में गए, बताइए वहां के लोग किस तरह से 22 साल से अभियान चला रहे थे, लेकिन वहां पर चलता है। तो लोगों ने कहा, और हमने वहां मीटिंग में केरला में कहा था कि अरे भाई, कुछ लोग जो बात करते हैं कि इससे जितने लोग बाहर से आने वाले हैं, आपके यहां टूरिस्ट लोग, वो नहीं आएंगे, शराब का नहीं इंतजाम रहेगा। हमने वहां पर बता दिया था। एक बात जान लीजिए कि बिहार में कितने पर्यटक आते थे, टूरिस्ट आते थे, और अब जब हम लोगों ने शराबबंदी लागू किया, उसमें बहुत लोगों ने कहा था कि इसमें जो आते थे टूरिस्ट लोग अब कम आएंगे। लेकिन जब हम लोगों ने शराबबंदी लागू किया तो आने वाले पर्यटकों की संख्या पहले की तुलना में बहुत ज्यादा बढ़ गई। ये एकदम बिल्कुल भ्रम है। और वही बात हमने केरला में कहा था। तो कहां नहीं, किन जगहों पर। तो एक एक चीज के बारे में अब ज्यादा आप सब लोग जानते ही हैं, तो मैं कितने चीजों की एक एक चीज के बारे में और जो बताया गया, एक एक बात को लेकर के हर जगह करिए, और एक एक चीज को हर प्रकार से जो किया हुआ है, एक एक चीज पर गौर करिए। आज फिर से शपथ ले रहे हैं, आज भाई फिर से शपथ करवा रहे हैं। किस लिए करवा रहे हैं? कह रहे कि शपथ फिर लीजिए, ताकि एक बार मन फिर से मजबूत हो, इधर उधर कोई बाएं दाएं न करे। और जब भी कोई बाएं दाएं करता है तो उस पर जो भी कानून है उसके मुताबिक निश्चित रूप से कार्रवाई करनी चाहिए। और जो सरकारी तंत्र में भी जो लोग हैं और वो भी कोई गड़बड़ करते हैं तो बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। यहीं पर सब अधिकारी लोग बैठे हुए हैं, जो इधर उधर करे बाएं ताएं, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। और जो नियम और कानून है उसके मुताबिक निश्चित रूप से एक्शन होना चाहिए। और कहीं भी नहीं, अब देखिए, अब इस बार फिर पकड़ रहे थे, कहां कहां पता चल रहा है। और हमने तो मीटिंग में ही कह दिया था कि भाई जरा पटना शहर को देखिए, इस सबसे ज्यादा गड़बड़ यही करता है। जब यही पकड़िएगा पूरे तौर पर, तो बाकी जगह भी कोई हिम्मत नहीं करेगा। तब तो शुरू। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को नशा मुक्ति दिवस के मौके पर पटना के ज्ञान भवन में मंत्रियों और अधिकारियों को एक बार फिर से शराब नहीं पीने की शपथ दिलाई। और इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी खुद शराब का सेवन न करने की शपथ ली। और इस पर अब आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि जो अपनी बातों पर नहीं स्टैंड करते हैं वो क्या शपथ दिलाएंगे। 2013 होगा जब भाजपा से अलग हुए थे, तो उन्होंने एक शपथ ली थी कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा से हाथ नहीं मिलाएंगे। वो अभी तो एक शपथ था। और कहाँ शपथ हुआ? जहाँ संवैधानिक संस्था बिहार की विधानसभा, वह एक स्थान नहीं, पूरे बिहार के भूगोल के प्रतिनिधि जहाँ 243 लोग बैठते हैं, उसे सदन में, भारत की आवाम के सामने और सदन में उन्होंने शपथ ली थी। यही हम लोग जानना चाहते हैं कि जब आप शपथ को तोड़ सकते हैं तो आप 3 बार 4 बार शपथ लिवा करके क्या कहना चाहते हैं? गीता में लिखा है, जैसी राजा का आचरण होगा वैसी ही प्रजा का आचरण होगा। लोकतंत्र में मुख्यमंत्री राजा तो नहीं होता, लेकिन पूरे सभी लोगों का प्रतिनिधित्व वही करता है। नशा मुक्ति दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सूबे के लोगों से शराब न पीने की अपील की और शपथ दिलाया। इस पर आरजेडी ने सीएम नीतीश पर हमला बोला है और अब जेडीयू ने भी आरजेडी पर इसका पलटवार कर दिया है। और इसी कड़ी में जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राजनीति का स्तर गिराने में लालू परिवार को ही श्रेय जाता है। सीएम नीतीश के नेतृत्व में बिहार ने विकास किया है।
के लोगों का, खासकर तेजस्वी यादव जी का काम सिर्फ तंज कसना ही रह गया है, वो भी सिर्फ सोशल मीडिया पर। कहा तो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाते हुए आगे बढ़कर उन्हें भी समाज के लोगों को जागरूक करना चाहिए था, लेकिन बिहार का विपक्ष तो शराबबंदी को खत्म करना चाहते हैं। रीजन हर कोई समझ सकता है, इनको कैल्शियम और प्रोटीन खाली शराब में ही दिखाई देती होगी। रहा सवाल लालू प्रसाद यादव जी, वो अपनी इसी शैली के लिए जाने ही जाते हैं। राजनीति का स्तर नीचे करने का श्रेय उन्हीं को जाता है, लेकिन आजकल उनका फ्रस्ट्रेशन कुछ ज्यादा ही हो गया है, इसलिए अनाप शनाप बकवासपूर्ण बातें करते रहते हैं। कारण आप सब लोग जानते हैं, बिहार की जनता भी जानती है, पारिवारिक कलह चरम पर है। बेटों के बीच विवाद चल रहा है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलने वाली पारिवारिक पार्टी में हिस्सेदारी के लिए मारा मारी है। तो गाहे बगाहे लालू जी का जो फ्रस्ट्रेशन है वो उनके मुखारविंद से बाहर चला आता है। सुपौल के छातापुर में नशा मुक्ति दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम आयोजित की गई और आयोजित कार्यक्रम में बीडीओ रितेश कुमार सिंह, सीओ उपेंद्र कुमार, थाना अध्यक्ष अभिषेक अंजन सहित कई पदाधिकारी और कर्मी शामिल रहे। तो वहीं इस दौरान मौजूद सभी लोगों ने एक बार फिर शराब सेवन न करने की शपथ ली। तो स्कूली बच्चों के द्वारा प्रभात फेरी निकालकर लोगों को शराब न पीने को लेकर जागरूक किया गया। अब हम आपको बिहार की अलग 4 जगहों की तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर भी नशा मुक्ति दिवस को मनाया गया है। सुपौल, पटना सिटी, मधुबनी और गया की 4 अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं जहां पर नशा मुक्ति दिवस के मौके पर तमाम पुलिस पदाधिकारियों ने, लोगों ने शराब ना पीने की शपथ ली है और इसके साथ ही लोगों से भी अपील की है कि शराब का सेवन ना करें। शराबबंदी को लेकर जो सरकार की पहल है उसको स्थायित्व देने के लिए और सामाजिक सुधार के उद्देश्य से आज ये कार्यक्रम सभी जगह कराया जा रहा है। प्रखंड स्तर पर भी सुबह प्रभात फेरी निकाली गई थी और अभी हम लोगों के द्वारा शपथ ग्रहण का कार्यक्रम कराया गया, जिसमें प्रखंड और अंचल स्तर पर जितने भी सरकारी कर्मी पदाधिकारी थे उन लोगों ने एक शपथ लिया कि शराब के किसी प्रकार के सेवन व्यवसाय से दूर रहेंगे। आज का दिवस नशा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया और प्रखंड, अंचल एवं अन्य संलग्न कार्यालयों के पदाधिकारीगण, कर्मीगण को शपथ दिलाया गया कि हम न तो शराब का सेवन करेंगे और न शराब सेवन के लिए दूसरे को प्रेरित करेंगे, क्योंकि शराब के सेवन के चलते समाज, संस्कार, परिवार बर्बाद हो जाता है। खबरों में रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। ये देखने की चीज है, हमारा दिल रुबा ताली हो, ताली हो। This is my favorite. I like the way I look. I like this. Your wall looks amazing in this one. The wall. Yeah. Ultra Sheen paint that steals your spotlight. Royale Glitz with Ultra Sheen. Luxury with Teflon. दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, कक्कर दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगा नेट। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो प्यू,
यू। गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए। मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। अबे गुड्डू, ठीक से लगाओ बे। रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है, और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ। हम तो आपको बताने ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। हाँ। और पहले जो दो खाए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। हाँ। अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार। भाग खुल जाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत आपका डीटीवी भारत में। बढ़ते हैं खबरों में आगे। राष्ट्रीय शोषित समाज दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नागमणि कुशवाहा ने डीटीवी भारत से बात करते हुए नीतीश सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बावजूद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार समीक्षा करते हैं और इसमें साफ पता चलता है कि बिहार में शराब का अवैध कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। तो वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि ने नीति आयोग की रिपोर्ट पर भी बिहार के मुख्यमंत्री पर जबरदस्त हमला बोला। शराब से लोग मर नहीं रहे हैं। आपका शराब ओपनली, ये 3-4 जगहों से शराब मुख्य रूप से बिहार में आता है। झारखंड से आता है, ये इधर उत्तर प्रदेश से आता है और उधर नेपाल से आता है। मैं खुद 2 बार मैं रांची गया, बनारस से आया, उधर आपका बीरगंज वाला इलाका में भी गया। बिहार की पुलिस खाली सोई रहती है, जो भी शराब आता है उसको पूछता नहीं है पुलिस वाला। तो ये 60 गांठ के साथ मैं बिल्कुल आरोप लगाना चाहता हूं कि नीतीश कुमार से रिलेटेड जो शराब माफिया हैं उनको ओपन छूट नीतीश कुमार ने दे दिया है। इस तरह से अगर कोई मुख्यमंत्री करेगा तो क्या स्थिति होगा। आम आदमी पार्टी की बिहार प्रदेश इकाई द्वारा पार्टी के स्थापना दिवस पर 26 नवंबर को पटना में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसका नेतृत्व बिहार के प्रभारी सह दिल्ली के विधायक संजीव झा ने किया। वहीं यात्रा जब बीजेपी कार्यालय के पास पहुंची तो उसे रोक दिया गया और इस दौरान आप के विधायक ने नीतीश सरकार सहित केंद्र की मोदी सरकार पर भी जबरदस्त हमला बोला। ये एक शुरुआत, ये एक आगाज है और सूबे के मुख्यमंत्री और सूबे की सरकार को भी मैं कहना चाहता हूं कि आज जो लोग तिरंगा लेकर सड़कों पर है उसकी आगाज को आप देख लीजिए। अगर आगाज ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा ये आप बेहतर जानते होंगे।
बिहार में चल रहे पंचायत चुनाव में रोजाना नए प्रयोग हो रहे हैं और ऐसे में इसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। साथ ही इस चुनाव प्रक्रिया को पूरे देश में सराहा भी जा रहा है। तो वहीं इसी को देखने राज्य निर्वाचन आयोग दिल्ली और चंडीगढ़ के आयुक्त एस.के. श्रीवास्तव का 3 दिवसीय दौरे पर बिहार आगमन पर आए, जहां राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किए गए सभी तकनीकों का अवलोकन और निरीक्षण करते हुए मतगणना की भी जानकारी उन्होंने ली। End-to-end digitization. That is the second thing. And third is that कि जो काउंटिंग को फिर उसी तरह से हम लोगों ने OCR टेक्नोलॉजी जो है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, which is very very futuristic. तो ये तीनों टेक्नोलॉजी बाकी यहाँ पर आप लोगों के साथ एक बार चर्चा होगी सभी बिंदुओं पे। एक विल जस्ट डिस्कस आफ्टर द इलेक्शन में भी। तो उसका काम है लोकल बॉडी का इलेक्शन करना। लोकल बॉडी के इलेक्शन में बहुत से स्टेट खाली बैलेट पेपर इस्तेमाल करते हैं, बहुत से स्टेट ईवीएम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे बिहार में पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल हुआ। ईवीएम का इस्तेमाल जैसे दिल्ली में हम लोग हर इलेक्शन में करते हैं। दिल्ली में भी ECI से मदद मिल जाती है, हम लोग ईवीएम का इस्तेमाल कर रहे हैं पिछले 20 साल से। तो इनके फ़ोन आया हमारे पास, उन्होंने बताया कि हम क्या नई चीज़ कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हम बायोमेट्रिक इस्तेमाल करेंगे, जो अभी नहीं होता कहीं। किसान आंदोलन के 1 साल के उपलक्ष्य में दरभंगा के बहादुरपुर प्रखंड मुख्यालय में माले किसान महासभा ने धरना प्रदर्शन किया और इस दौरान किसानों ने MSP पर कानून लाने की मांग केंद्र सरकार से की। तो वहीं मोदी सरकार पर तानाशाही करने का भी आरोप लगाया। जवाब आपको देना होगा, जवाब आपको देना होगा। औरंगाबाद में मामूली विवाद में हुई चाकूबाजी में 2 लोग घायल हो गए। तो आपको बता दें कि यह घटना कुटुंबा थाना क्षेत्र के छक्कनबार की है, जहां घायलों को तत्काल अस्पताल लाया गया। तो वहीं इलाज के दौरान एक की हालत गंभीर बताई गई। तो वहीं चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए उसे औरंगाबाद सदर अस्पताल रेफर किया है। इसके बाद बोले कि हम ट्रैक्टर जितना ऊंचा है गाड़ी में सड़ जाता है, उतने में आने वाले जो आएंगे अपना झाम लिए हुए थे, वो जक्की पर बिना पूछे हुए वो चला। तो इसके बाद उनके घर का पूरा सारा परिवार जो है एक जगह पर उनके ऊपर टूट पड़े, हमको उठा करके रोड पे लेकिन फिर इसके बाद में बड़ा उत्पन्न किए। जो फल्ला छगनबाड़ में जो है झगड़ा उगड़ा वहाँ जाइए, वहाँ जाने के क्रम में जो है ये लोग जो है करीब 50-60 की संख्या में ये लोग आपस में थे, जिनमें मारपीट तो पहले हुआ इनके साथ, मेरे समक्ष नहीं। तो इसको जो है हम लोग लाए, फिर कुटुंबा ले गए, कुटुंबा में ट्रीटमेंट करवाए। किस स्थिति में लाए हैं? आरा के चरपोखरी थाना क्षेत्र के भलुआना गांव के पास घटित बाबूबांध पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया संजय सिंह की हत्या के मामले में पूर्व प्रमुख अनिल यादव के बेटे समेत 2 ने सरेंडर कर दिया, जबकि 2 और लोगों के पकड़े जाने की सूचना है। पुलिस पकड़े गए लोगों से पूछताछ कर रही है, तो अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी किया जा रहा है। तो इसकी जानकारी भोजपुर पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। साथ ही भोजपुर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि इस दौरान एक एम्बुलेंस और एक मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया है। औरंगाबाद के NH 139 के खैरी मोड़ के पास दर्दनाक सड़क हादसे में एक 72 वर्षीय महिला की मौत हो गई। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक मृतका अपनी बेटी के घर रांची से परिवार के साथ आरा लौट रही थी और इसी दौरान खैरी मोड़ के पास ओवरटेक करने के दौरान एक ट्रक इनके कार को रौंदते हुए निकल गई। तो वहीं आपको बता दें कि मृतका के परिवार के 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं, जिन्हें स्थानीय ग्रामीणों की मदद से सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। गाड़ी उधर से आ रही थी, जसोइया मोड़ से पटना की तरफ जा रही थी। रेस्टोरेंट के सामने एक ट्रक वाला पूरा चढ़ा करके गाड़ी को पलटी कर दिया। मोटा पेड़ गड़ा हुआ था, पेड़ भी टूट गया, होटल का लाइट वगैरह लगा हुआ तो सारा चीज टूट गया है। ड्राइवर भी घायल है। ट्रक ड्राइवर और खलासी दोनों फरार हो गए। फरार है, दोनों सुरक्षित है, फरार है। सुरक्षित फरार हुआ है। बात उत्तर प्रदेश की, जहां आगरा के उधमपुर से दुर्ग जा रहे दुर्ग सुपरफास्ट एक्सप्रेस के करीब 4 AC कोचों में आग लग गई। आग लगी ट्रेन रेलवे ट्रैक पर दौड़ती रही, तो ट्रेन में आग लगने से यात्रियों में भी चीख पुकार मच गई। जब इसकी जानकारी रेलवे अधिकारियों को हुई तो ट्रेन को हेतमपुर स्टेशन के पास रोका गया और इस घटना की जानकारी होते ही आगरा रेल मंडल और झांसी रेल मंडल के अधिकारी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने में जुट गए। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।